हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि रहने वाले हैं अगेन एजुकेशन से रिलेटेड। और ये वीडियो का 6th पार्ट रहने वाला है इस सीरीज़ का। इससे पहले मैं 5 पार्ट्स ऑलरेडी इसी टॉपिक पे डाल चुकी हूँ, बहुत से क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या एनी ऑफ द पार्ट्स, आप उस प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। मोर ओवर, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे, पसंद आए, ज़रूर लाइक करिएगा एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। First question. Jigyasa program is jointly implemented by. So एक जिज्ञासा नाम का प्रोग्राम है, ठीक है। ये किसने इम्प्लीमेंट किया है? ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास: CISR, CISR एंड KVS मतलब केंद्र विद्यालय संगठन, या फिर सिर्फ ओनली केंद्र विद्यालय संगठन, या सिर्फ ये KVS ने ही निकाला है ये प्रोग्राम, या फिर नवोदय विद्यालय। सो 4 ऑप्शंस है। सो इसमें से जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, दैट इज CISR एंड KVS केंद्र विद्यालय संगठन। सो ऑप्शन बी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जिज्ञासा प्रोग्राम बेसिकली है क्या, बिकॉज इसमें 3 से 4 पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। सो मैंने उनको अलग से डिफरेंट क्वेश्चंस में नहीं डाला, तो मैंने एक ऐसी स्लाइड में 3-4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, सो इसमें सब कवर हो जाएगा। आई एम मेकिंग श्योर। अभी हमने डिस्कस किया कि ये जिज्ञासा प्रोग्राम किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, CISR एंड KVS संगठन द्वारा, ठीक है। अब इसका एम क्या है, ये है क्या जिज्ञासा प्रोग्राम, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो बेसिकली जो ये प्रोग्राम है जिज्ञासा, ये स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट्स के साथ जोड़ती है। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो बेसिकली ये साइंटिस्ट से रिलेटेड है, जहाँ पे साइंटिस्ट अपनी लैब में रिसर्च करते हैं। सो ये KVS और CSIR का एक साथ में इम्प्लीमेंटेशन, साथ में जुड़ के इन्होंने ये इम्प्लीमेंट करा है ये प्रोग्राम, कि जो बच्चे हैं उनमें क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा जगा सके साइंटिफिक चीज़ों को लेकर। यहाँ पे बच्चों को लैब जहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करती है वहाँ पे बच्चों को ले जाया जाता है, बताया जाता है। और ये ही नहीं, जो साइंटिस्ट्स है ये बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स भी देते हैं करने के लिए। सो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये किसने इम्प्लीमेंट किया और ये है क्या, ये साइंटिस्ट और बच्चों को आपस में जोड़ती है एक दूसरे से। ये हाल ही में ही लॉन्च हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है। सो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जितने ये 1151 केंद्र विद्यालय को 38 जो नेशनल लेबॉर्ट्रीज़ है उनको जोड़ेंगी। सो ये थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस जो क्वेश्चन से बनता है कि ये कितने KVS को केंद्र विद्यालय संगठन को जोड़ेगी, 1151, ठीक है। और कितनी लैब्स के साथ, 38 नेशनल लेबॉर्ट्रीज ऑफ CSIR, मतलब जहाँ पे ये रिसर्च कंडक्ट होती है साइंटिस्ट की। और ये कितने बच्चों को एम कर रहे हैं KVS के इसके साथ जोड़ने की, 1 लाख बच्चों के साथ। सो कुछ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट recently launched the पुदुमई पेन स्कीम टू। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने
एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है पुद्दुमई पेन स्कीम। सो इस स्कीम का क्या एम है वो हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। टू प्रमोट एजुकेशन अमंग गर्ल्स स्टूडेंट्स, कि जो एजुकेशन प्रमोट कर सके लड़कियों के साथ। टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द बैकवर्ड क्लासेस, मतलब एजुकेशन को प्रमोट कर सके बैकवर्ड क्लासेस लाइक ST SC जो सेक्शन के बच्चे हैं, कि उनके बच्चे पढ़ सके, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही। टू प्रमोट हायर एजुकेशन अमंग गर्ल्स स्टूडेंट्स, कि हायर एजुकेशन को प्रमोट करे अमंग गर्ल्स स्टूडेंट्स। कैटेगरी मायने नहीं रखती, सिर्फ जो गर्ल्स हैं कि मतलब आफ्टर 10th वो पढ़ सकें, ठीक है, या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ टू प्रमोट हायर एजुकेशन अमंग गर्ल्स स्टूडेंट्स। इस स्कीम के अंदर गर्ल्स को 1000 रुपये हर महीने दिए जाते हैं कि वो हायर एजुकेशन अपनी ले सके। और कब तक देते हैं वो, जब तक वो अपनी कोई भी अपना डिप्लोमा ना कर ले या फिर अपनी ग्रेजुएशन ना कर ले, तब तक उनके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो बेसिकली क्यों देते हैं? टू प्रमोट एजुकेशन अमंग गर्ल्स। कहाँ पे ये लॉन्च हुई थी? तमिलनाडु में। और इस स्कीम का क्या नाम है? पुद्दुमई पेन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Ministry of Human Resources Development, that is HRD, has launched a mega online challenge to test the ability of students to innovate. What is the name of the challenge? अच्छा, जो HRD का अब नाम चेंज करके क्या रख दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या कहा जाता था? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि HRD का नाम बदल के अब क्या कर दिया है, ठीक है। सो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। सो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने एक बहुत ही बड़ी ऑनलाइन चैलेंज टेस्ट लॉन्च किया है। और ये क्या करता है? ये जो टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट, ये बच्चों की, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एबिलिटी, उनकी क्षमता को टेस्ट करता है कि वो कितने ज़्यादा इनोवेटिव है। अब हमें बताना है इस टेस्ट का नाम क्या है। सो बेसिकली ये टेस्ट क्या जांचता है? ये जांचता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा इनोवेटिव है। सो हमें अब इस ऑनलाइन टेस्ट का नाम बताना है। समाधान, सम्मान, संयुक्त या फिर स्पर्श। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज समाधान। समाधान नाम का एक ऑनलाइन टेस्ट है जो कि बच्चों की एबिलिटी चेक करता है कि हाउ इनोवेटिव स्टूडेंट्स आर। आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पढ़ती हूँ मैं आपके कमेंट्स, रिप्लाई भी करती हूँ, एंड अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। फीडबैक दीजिएगा। अगेन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहती है, सो बताइएगा कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल named Yuvika is being conducted by which Indian organization? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्कूल का जिसका नाम है युविका, is being conducted by which Indian organization? ये जो प्रोग्राम है कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है? ये क्वेश्चन NVS का आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर वाले एग्ज़ाम में। सो ये बहुत, क्योंकि उसमें भी एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ था कि आएंगे। सो ये वाला क्वेश्चन वहीं से लिया है युविका स्कीम का। सो 4 ऑप्शंस है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो सिंपल लैंग्वेज में युविका क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब कि इसरो ने। ठीक है, ये प्रोग्राम इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया है। और क्यों किया है? इस एम के साथ किया है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें जिज्ञासा पैदा कर सके साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, सो दैट बड़े होके वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट्स बन सके। युविका की फुल फॉर्म क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी में डिस्कस करें तो होगा युविका की फुल फॉर्म युवा विज्ञानी कार्यक्रम। अगर इसी की सेम अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होगा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो फुल फॉर्म में यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम नहीं होगा, फुल फॉर्म में होगा युवा विज्ञानी कार्यक्रम। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्कीम। बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, किसने लॉन्च करी? इसरो ने करी। क्या है इसका एम? कि जो यंग माइंड्स हैं, मतलब जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको साइंटिफिक रिसर्च के बारे में नॉलेज दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE स्कीम इज स्पेशलाइज्ड फॉर डैश स्टूडेंट्स। राइट टू एजुकेशन जो स्कीम है वो कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब ये बताना है कौन से स्टूडेंट्स पे वो एम्फेसाइज करती है। RTE से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं। सो RTE से तो आपको सब कुछ पता होना ही चाहिए। RTE जो एक्ट है 2009 का। सो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, एलिमेंट्री, प्राइमरी, प्री प्राइमरी या फिर हायर एजुकेशन। 3 तरीके से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है RTE पे बार बार, वो हम उसी तीनों तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले RTE कितने वर्ष से बच्चों के लिए है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है, वो डिस्कस करते हैं। 6 साल से 14 वर्ष तक के ये बच्चों के लिए है, जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, मिड डे मील दिया जाता है स्कूल में। तो जो ये ऑप्शंस हैं उनमें से 6 से 14 वर्ष के बच्चे कौन से क्राइटेरिया में बैठेंगे वो हमें बताना है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे 6 से 14 तक के वर्ष के होते हैं। देन RTE कौन सी अमेंडमेंट में आया था? 86th अमेंडमेंट में आया था ये। और कौन से आर्टिकल में आया था? आर्टिकल 21A 21A के तहत ये आया था। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो RTE के बारे में सबको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है RTE से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल्स एजुकेशन। हमें बताना है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो स्कूल के बच्चों का करिकुलम है, वो कौन प्रिपेयर करेगा? CBSE, NCERT, UGC या फिर स्टेट बोर्ड? द करेक्ट आंसर इज द B पार्ट, दैट इज NCERT। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एड्रेस दी डैश। सो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो किन बच्चों के लिए है वो हमें बताना है। गर्ल्स फ्रॉम SC, ST एंड OBC सेक्शन, उन लड़कियों के लिए जो SC, ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर बॉयज़ फ्रॉम ST, SC, OBC सेक्शन, उन लड़कों के लिए जो कि ST, SC और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर C ऑप्शन ऑल मिनॉरिटीज़, जितनी भी मिनॉरिटी में है, ठीक है, कास्ट्स, उन्हीं सब मिनॉरिटी वाले बच्चों के लिए है ये विद्यालय या फिर स्कूल, या D ऑप्शन सभी के लिए, ऑल ऑफ द अबव जो तीनों ऑप्शंस हैं इन तीनों के लिए। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ गर्ल्स फ्रॉम SC, ST एंड OBC सेक्शन। जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं इन SC, ST और OBC कैटेगरी की,
उनके लिए ये विद्यालय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नेक्स्ट, विच फ्रेंच ऑथर वन 2022 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2022 का है नोबेल प्राइज़, 2023 के नोबेल प्राइज़ नहीं आया। बहुत से एग्ज़ाम में एनवीएस के ये क्वेश्चन ऑन रिपीट पूछा गया था अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सो 2023 के अगर हमारा एग्ज़ाम अक्टूबर से पहले होता है तब हमें 22 के सारे ही नोबेल प्राइज़ के विनर्स को देखना पड़ेगा। अक्टूबर तक आ जाएंगे, नवंबर तक नोबेल प्राइज़ विनर्स के नाम। अगर इन नवंबर में एग्ज़ाम होता है तो हमें न्यू भी पता चल जाएंगे, बट अभी तक तो नहीं पता, तो हमें 22 वाले अच्छे से पता होने चाहिए। सो इस क्वेश्चन में है कि कौन से फ्रेंच ऑथर को 2022 में नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। 4 ऑप्शन है, एने एर्नॉक्स, चार्ल्स सोरेल, पेरी डी मारीवॉक्स या फिर वोल्टायर। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एनी एर्नॉक्स। एक और जो क्वेश्चन बार बार ऑन रिपीट पूछा गया था एनवीएस के एग्ज़ाम में अलग अलग सब्जेक्ट में, वो था नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिला था 2022 में। सो हमें सिर्फ पीस और लिटरेचर वाले ही नहीं देखने, हमें सारे ही नोबेल प्राइज़ एक बारी विनर्स के नाम देखने हैं। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, एने एर्नॉक्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, which of the following universities recently conferred the honorary degree of science to Chief मोहन भागवत। कौन सी यूनिवर्सिटी ने ऑनरी डिग्री ऑफ साइंस, ठीक है, साइंस की डिग्री दी है मोहन भागवत को, उस यूनिवर्सिटी का हमें नाम बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड फिशरी साइंसेस, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन कर्नाटका वेटरिनरी एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी, या फिर सी ऑप्शन महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेस यूनिवर्सिटी। सो इस यूनिवर्सिटी ने मोहन भागवत जी को साइंस की डिग्री दी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन इज़ लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट होता है, हिंदी में हम बोलेंगे साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस है, 8 सितंबर, 12 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 20 सितंबर। सो डेज भी आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, डेज से भी क्वेश्चन देखा गया है पहले एग्ज़ाम में, ठीक है, एनवीएस के, और ऐसा डे पूछा गया था। मैं ऐसी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देख रही थी, सो एक क्वेश्चन पेपर में था कि मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो मिल्क डे का तो बहुत दूर दूर तक लेना देना नहीं है एडुकेशन के करंट अफेयर से, ठीक है, सारे डेज एक बार ही देख लेना, बट जो एडुकेशन से रिलेटेड है, जैसे कि एडुकेशन डे कब बनाया जाता है, हिंदी डे कब बनाया जाता है, इंग्लिश डे कब बनाया जाता है, ठीक है, जो लिटरेसी डे साक्षरता दिवस कब बनाया जाता है, एडुकेशन से जो ये डेज है रिलेटेड, वो तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सो जो लिटरेसी डे बनाया जाता है वो है 8 सितंबर को, मतलब 8 सितंबर को ये दिवस बनाया जाता है। अब एडुकेशन डे भी ना 2 बारी होता है साल में, एक होता है नेशनल एडुकेशन डे, मतलब इंडिया में जो एडुकेशन डे बनाया जाता है वो होता है 11 नवंबर को, ठीक है, और वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल एडुकेशन डे, इंटरनेशनली जो ग्लोबली एडुकेशन डे बनाया जाता है वो बनाया जाता है 24 जनवरी को, 24 जनवरी को बनाया जाता है इंटरनेशनल एडुकेशन डे, और नेशनल एडुकेशन डे बनाया जाता है 11 नवंबर को। सो इन चीज़ों को आप कहीं नोट डाउन कर लेना, लिटरेसी डे हो गया, इंटरनेशनल एडुकेशन डे, नेशनल एडुकेशन डे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों डेज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गॉट इंग्लिश साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2022? 2022 में इंग्लिश का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया था? 2023 के अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, सो हमें पता ही नहीं है किसको पढ़ना है। जब होंगे तो वो भी पढ़ेंगे, बट अभी हमें 22 वाले अच्छे से पता होने चाहिए। सो इंग्लिश में जो 2022 में साहित्य अकादमी अवार्ड किसे मिला था वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। 4 ऑप्शंस हैं, अब्दुल रज़ाक गुरना, नमिता गोखले, दया प्रकाश सिन्हा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो जो यहाँ पे हमारा सही उत्तर रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ नमिता गोखले। सो 2022 में इंग्लिश साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था नमिता गोखले को। सो जैसे ही अभी हमने इंग्लिश साहित्य अकादमी अवार्ड डिस्कस किया, ऐसे ही हमें हिंदी का भी पता होना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। सो आज की वीडियो में बस यही था, इतने ही क्वेश्चंस थे। ज़रूर बताइएगा क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपका फीडबैक है? पसंद आई वीडियो तो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।